जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीएसआई 4543 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें जो एज लिमिट रहती है वो 21 से 28 साल रहती है, लेकिन क्योंकि ये वैकेंसी कोविड के बाद पहली बार आ रही है तो इसमें 3 साल की एज में छूट दी गई है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। यूपीएसआई यूपी में बेहतरीन नौकरियों में से एक मानी जाती है और इसलिए इसमें कंपटीशन भी काफ़ी अच्छे लेवल का देखने को मिलता है। और ये वैकेंसी 4 सालों के बाद आ रही है और इसमें 3 साल की एज में छूट भी दी गई है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म्स की संख्या निश्चित ही बढ़ेगी और इसमें कंपटीशन भी अच्छे लेवल का देखने को मिलेगा। अगर आपका पिछले एसएससी जीडी में या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल में किसी कारण से नहीं हो पाया था तो यूपीएसआई आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे और आप यूपीएसआई में सिलेक्शन ले लेते हो तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। थोड़ी सी इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं: मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। जीएस में पॉलिटी और मूल विधि का जो वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड बना लेते हो तो तब जाकर आप कहीं यूपीएसआई में सिलेक्ट हो पाओगे। यूपीएसआई में इस बार लगभग 10 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें जो वैकेंसी है वो 4500 के आसपास है। अगर आपको इन 4500 में आना है, यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है, तो आपको हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करनी होगी। अगर आप एक सही डायरेक्शन में और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करोगे तो आप अपने सिलेबस को काफ़ी कम टाइम में पूरा कर लोगे और आप अपने हर सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो में मेनली हम लोग मैथ्स की स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई में आपकी मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग दो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें क्वेश्चन को छोड़ते हो या गलत करते हो तो कहीं ना कहीं आप मेरिट में काफ़ी नीचे चले जाओगे, क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल वाले स्टूडेंट्स भी देंगे। उनका मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको भी अपनी मैथ और रीजनिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी आप हिंदी, मूल विधि और पॉलिटी में एक अच्छा स्कोर करके आप उनसे लीड ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि यूपीएसआई के लिए आपकी मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो और यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। ये वीडियो मैं कंप्लीट 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूँ। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर नए एग्ज़ाम्स के अपडेट्स, उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो, मॉक टेस्ट एनालिसिस और भी बहुत कुछ लाता रहता हूँ। मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड तभी अच्छी होगी जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो आपको डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको 1 से 40 तक का स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक का टेबल और मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले आपको अपना मैथ्स का सिलेबस पता होना चाहिए कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर आते हैं। आप स्क्रीन पे साइड में देख सकते हो, ये सारे चैप्टर्स हैं जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको इन चैप्टर्स की क्लास करनी है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। साथ ही में आपको इन चैप्टर्स के नोट्स भी बनाने हैं। बात करते हैं कि नोट्स आपको किस तरह से आप बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज चैप्टर की क्लास को ख़त्म किया तो आपको सारे क्वेश्चंस को नोट नहीं करना है। आपको टाइप वाइज 2-3 क्वेश्चंस नोट करते जाने हैं। हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आप नोट करते जाइए। चैप्टर को ख़त्म होने के बाद आप 5 से 6 पेज को खाली छोड़ दीजिए। पेज को खाली छोड़ने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे या मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो आप उन नए क्वेश्चंस को उस खाली पेज में नोट कर सकते हो और उसकी टाइम टू टाइम उसका रिवीजन भी कर सकते हो। हर चैप्टर में आपको ये चीज़ फॉलो करना है, पेज को खाली छोड़ देना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यूपीएसआई के लिए आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हो जो आईडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं। उनकी यूपीएसआई के लिए प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, उनकी भी यूपीएसआई के लिए प्लेलिस्ट यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी।
या फिर आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो। हालाँकि उनकी कोई यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सीजीएल के लिए पढ़ाया है आप उसको कर सकते हो, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम ही है, तो आप वहाँ से भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपकी मैथ्स की जो है यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक कौन-सी हो सकती है, तो आप राहुल तेवतिया सर की कंप्लीट मैथ्स की जो बुक है वो ले सकते हो। आप यूपीएसआई के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है एचडी यादव वो ले सकते हो, या फिर आप आरएस अग्रवाल की भी बुक ले सकते हो। आपको डेली 2 से 3 घंटे मैथ्स को देने हैं। आप वीक में अपना शेड्यूल बनाइए, 4 से 5 दिन आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी 2 से 3 दिनों में आप उसका रिवाइज कीजिए और उसका मॉक टेस्ट लगाइए। जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का आपका एक ही सॉल्यूशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि ये जीएस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप याद कर सकते हो। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।